ये वीडियो जो उन हज़रात के लिए तो बड़ी इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं। जो स्टूडेंट टीआरसी को आप एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल एंग्री शरी, और मेरा नाम है खुर्म शहर। और आज मेरे साथ हैं अकबर जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं। और ये वीडियो जो उन हज़रात के लिए तो बड़ी इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, और स्टूडेंट टीआरसी को आप एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ कर भी रहे हैं। अगर आज़रबाईजान का एक फेसबुक पेज बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है सॉरी, उस पर आप पूछेंगे तो वो आज़रबाईजान के बारे में नेगेटिव कमेंट्स पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। और वो खुद यहाँ पे स्टूडेंट टीआरसी में बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे बिज़नेस शुरू किया जाए। तो इस व्लॉग में आपको डिटेल से स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे, एडमिशन लेटर से लेके एंड तक, यहाँ आके आपने जो टीआरसी अप्लाई करनी है, फिर जॉब्स का, एकोमोडेशन का, तो पूरा स्टूडेंट के लिए ये वीडियो कंप्लीट गाइड है। तो वीडियो को एंड तक देखें कि एंड में आपको फिर बताऊंगा भी सही कि यहाँ पे जो स्टूडेंट टीआरसी को आप एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जी सर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट का एडमिशन। तो यहाँ पे आज़रबाईजान में प्रॉब्लम ये है कि आप आज़रबाईजान से बाहर हों तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी से नहीं निकाल सकते। इसी तरह ही बिल्कुल ऐसे ही है सर। और इसके लिए आपको प्रॉब्लम है कि आपको एजेंट के पास जाना पड़ते हैं जो आपके साथ स्कैम भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से, और इनके पोर्टल भी मैंने आपको एक और वीडियो में बता दिया था कि इनका प्रॉब्लम ये है कि पोर्टल पे आपकी रजिस्ट्रेशन उस वक्त नहीं हो सकती जब तक कि आपके पास लोकल आज़रबाईजान का नंबर ना हो। बिल्कुल इसी तरह ही है, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। तो इसी वजह से जो एजेंट हज़रात बैठे होते हैं पाकिस्तान में, उनके भी कोई ना कोई यहाँ पे लिंक्स होते हैं। वो सबसे पहले आपको एडमिशन फीस जमा करानी होगी, वो डिफरेंट वेरी करती है। नहीं सर, सबसे पहले वहाँ पे इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। इनविटेशन लेटर के लिए जो एजेंट हजरात हैं उनकी मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। कोई $200 में दे रहा है, कोई $150। सिर्फ एडमिशन लेटर? सिर्फ नहीं, इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर, हाँ जी। इन्विटेशन के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इन्विटेशन लेटर नहीं होगा तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। सम टाइम ऐसा भी होता है कि एजेंट हजरात उनसे पैसे मंगवा लेते हैं, उनको फेक इनविटेशन लेटर भेज दे देते हैं exactly। जिसके ऊपर वो ट्रैवल नहीं कर। जब यहाँ से वेरीफाई होता है कि वो पता चलता है जी वो फेक इनविटेशन लेटर है। तो इनविटेशन लेटर जो ओरिजिनल होगा उसके ऊपर ही ट्रैवल हो सकता है। ओरिजिनल के अलावा फेक इनविटेशन लेटर के ऊपर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अच्छा, वो इनविटेशन लेटर जब आपके पास आ जाता है फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन वीज़ा के लिए? जी बिल्कुल सर, आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। वीज़ा ऑनलाइन इजीली अप्लाई हो जाता है। वो जो नॉर्मल वीज़ा होता है वो तकरीबन 3 से 4 दिन बाद आता है। जो अर्जेंट वीज़ा है वो 3 घंटे बाद आता है। ठीक है, वीज़ा आपने ले लिया है, इनविटेशन लेटर आपके पास आ गया, यहाँ आके आप आज़रबाईजान में आ जाते हैं और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी जाके अपनी? हाँ जी, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी जाना है और वहाँ पे जाके आपने इनविटेशन लेटर देना है। उसके बाद वो आपकी फ़ीस सबमिट करेंगे। फ़ीस सबमिट करने के बाद जो आपकी डिग्रीज होंगी वो यहाँ पे नोटरेट होनी है। नोटरेट जितनी भी डिग्रीज होंगी आपकी वो सारी नोटरेट करवा के आपने वहाँ पे जाना है। यूनिवर्सिटी में सबमिट करवानी है सारी डिग्रीज। आपकी फ़ीस की स्लिप भी आपके पास होगी। फिर उसके बाद आपको एक एडमिशन लेटर मिलता है। उस एडमिशन लेटर के बेस के ऊपर आपकी टीआरसी सबमिट होती है। ओके ओके। अच्छा, और इसमें भी अक्सर और स्कैम भी कर लेते हैं कि आप फीस उन्होंने जमा नहीं कराई होती, आपसे पैसे पूरे? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है। वो इस तरह फ्रॉड हुआ है क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो $1000 है। $1000? जी बिल्कुल, $1000 फ़ीस है उनकी। लेकिन जो एजेंट हजरात जो है यूनिवर्सिटी का ये एक है कि आप आधी फ़ीस भी जमा करवा सकते हैं। तो जितने भी एजेंट हजरात के थ्रू लड़के आते हैं उन सब की एजेंट आधी फीस ही जमा करवाता है। वो पहले भी उनसे पैसे ले लेता है इनविटेशन लेटर के, बाकी चीज़ों के लिए उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लेता है। फिर यहाँ पर आकर भी उनके साथ फ्रॉड करते हैं। उनकी जो फीस है वो आधी जमा करवाते हैं। जब पता चलता है 6 माह बाद उनको मैसेज आता है कि आपकी आधी फीस रहती है, वो सबमिट करवाएं। वो एडमिन ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं हमने तो पूरी फीस जमा करवाई थी। तो उनकी जब फाइल निकलती है तो फाइल के अंदर देखा जाता है कि उनकी फीस आधी जमा हुई है। एग्जैक्टली जी। तो ये 2 तरह के स्कैम आपको बता दिए हैं कि फेक इनविटेशन लेटर और नॉन पेमेंट ऑफ फीस। तो इससे आपने अपने आप ध्यान रखना है। काफ़ी पाकिस्तान में एजेंट हज़रात इस तरह बैठे हुए हैं। मुझसे रब्ता करना चाहते हैं आप इंस्टाग्राम पर मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था
स्टूडेंट का इनविटेशन से लेके TRC तक, और इसमें क्यूरी हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हम थोड़े से आपको बता देते हैं जिसका बहुत ज़्यादा क्यूरी आई थी कि स्टूडेंट जॉब का और मंथली एक्सपेंस का। तो मंथली एक्सपेंस कितना हो जाता है अकबर? सर यहाँ पे रेजिडेंस के लिए मुख्तलिफ एक्सपेंस हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रहाइश में रहना चाहिए। हॉस्टल है, हॉस्टल बेस जो है वो इजीली आपको 200, 250, 300 तक अच्छी रहाइश जी 300 मिनिमम कितने में? मिनिमम 200 तक 200 तक जी बिल्कुल 200 तक रहाइश मिल जाती है अच्छी। और फूड सर अगर तो आप अपना फूड करते हैं तो फिर भी आपका एक्सपेंस जो है ना वो 100 से लेके 150 तक 150 तक होता है। और ये मिनिमम है? ये बिल्कुल सर मिनिमम। बाकी इसके अलावा जो इंटरनेट के एक्सपेंस हैं आपके सिम के, बाकी आप घूमने के लिए जाते हैं तो वो 50 मना तो उसका रख लो। हाँ 50 में तकरीबन 500 मनात जो है ना वो इनफ है यहाँ पे स्टूडेंट के लिए। 500 ऐसा है कि इसमें स्टूडेंट इजीली कंफर्टेबल सर रह सकता है। 400 में भी हो सकता है, लेकिन वो फिर वो सर आप पे डिपेंड करता है। 300 में भी आप रहे, कुछ स्टूडेंट हैं जिनका एक्सपेंस 300 तक का है। अच्छा। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो खाना जो है वो शेयरिंग में बनाते हैं। जब शेयरिंग में आप खाना बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ता पड़ जाता है। और लेकिन जो हॉस्टल में है तो उसमें 200 अकोमोडेशन प्लस 200 अकोमोडेशन है प्लस 150 उसके फूड के। ओके। और जो स्टूडेंट की जॉब है उसके बारे में कि लीगली तो जॉब अलाउड नहीं सर, लीगल यहाँ पे बिल्कुल भी स्टूडेंट को जॉब अलाउड नहीं है। जो लोग चोरी छुपे जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मसले बन रहे हैं। इमिग्रेशन ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई है। रिसेंटली पिछले दिनों मेरे 1-2 दोस्त हैं, वो डिलीवरी का काम कर रहे थे, इमिग्रेशन ने उनको पकड़ा है और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान। तो लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं। अगर आपके पास स्किल है ऑनलाइन जॉब, फिर आप इजीली सर्वाइव कर। जी बिल्कुल सर, अगर आपके पास कोई स्किल्स है IT से रिलेटेड या अमेज़ॉन किसी और चीज़ से रिलेटेड तो फिर आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं इजीली। और मैंने काफ़ी व्लॉग्स भी देखे हैं और भी इंटरनेट पे लोगों ने बताए हुए हैं कि यहाँ पे ये जॉब स्टूडेंट कर सकते हैं। तो भाई रियलिटी हमने आपको बता दी है। नहीं सर, तो जॉब जो है ना आप सिर्फ अपने घर के अंदर कर सकते हैं, IT से रिलेटेड ऑनलाइन। इसके अलावा हाँ बिल्कुल, बड़ी दुनिया सरकारी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो यहाँ पे ऐसे हैं, जो 1-2 मेरे दोस्त भी हैं वो भी सेम यही काम कर रहे हैं। ठीक है। बाकी आप कहें कि मार्केट के अंदर जाके मैं जॉब करूंगा कोई डिलीवरी का किसी शॉप के ऊपर किसी रेस्टोरेंट के ऊपर, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर स्टूडेंट को अलाउ नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट की तो हमने आपको अकोमोडेशन और सारी चीज़ें कॉस्ट बता दी, एक्सपेंस सॉरी कितना होता है। अगर आप लिविंग कॉस्ट देखना चाहते हैं कि अगर आप एज ए फैमिली यहाँ रहते हैं तो आपका कितना एक्सपेंस होगा, उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो भी है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी ज़रूर देखें। अब आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि यहाँ पे किस तरह के स्टूडेंट्स आते रहते हैं, क्योंकि जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है 2-2.5 साल का, मैं किन लोगों को देखता रहा हूँ और वही मैं रियलिटी आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे आते हैं मोस्टली जो लैंग्वेज प्रोग्राम में एडमिशन लिया होता है और इनकी दो ही उनका पर्पस होता है। कुछ तो सीरियस स्टडी के लिए यहाँ पर आते हैं तो लैंग्वेज प्रोग्राम में एडमिशन लेके आगे फिर बैचलर में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनको अगर अच्छी जगह पे बैचलर में एडमिशन ना मिले तो फिर वो यहाँ पे आके लैंग्वेज प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद आपको बैचलर में आराम से एडमिशन मिल जाता है। जी बिल्कुल ऐसी है। और दूसरे वो स्टूडेंट हजरात है जो यहाँ आते हैं टेम्पररी स्टे के लिए और आगे किसी कंट्री में मूव होना चाह रहे हैं। किसी का भाई बैठा है, बिल्कुल किसी ऐसे का चाचा बैठा है, बिल्कुल किसी का ताया बैठा है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। और सर जो ज़्यादातर मैंने देखा ना वो मूव होने वाले ही हैं, यहाँ पर रुकने वाले बहुत कम स्टूडेंट मैंने देखे हैं। मसलन आप समझ लें कि अगर कोई 100 स्टूडेंट उसमें 3 या 4 स्टूडेंट होंगे जो ये कह रहे होंगे कि यहाँ पर हम रुकेंगे, हमने आगे फर्दर स्टडी करनी है। यहाँ पर नहीं है इस तरह का, ज़्यादातर आगे मूव होने के लिए आए हैं। कुछ लोग कोई आगे निकल रहा है, यूरोप वाली साइड पे जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे जा रहा है, कोई मसलन जहाँ जैसे आपने भी बताया कि किसी का चाचा बैठा हुआ है, किसी का भाई बैठा हुआ है, जहाँ जिसके जानने वाले बैठे हुए हैं वो उन्होंने वहाँ के लिए अप्लाई किया हुआ है और अपने वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। और यहाँ पे अगर आपको पास यहाँ की स्टूडेंट TRC मिल जाती है तो फिर उस पर ज़रा वीज़ा लगना आसान भी जी बिल्कुल सर। ऐसे आप पाकिस्तान से वीज़ा लगाओ पोर्टुगल या किसी और कंट्री का, बिल्कुल जैसे तो यहाँ पे आप TRC लेके स्टूडेंट TRC
आप इजली। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अगर आपके पास टीआरसी नहीं होगी तो यहाँ पे एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टीआरसी के बेस के ऊपर आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और वो हर एम्बेसी का मुख्तलिफ टर्नओवर होता है कि कोई 2 माह की देता है, कोई 3 माह की, कोई 4 माह की, इस तरह के मुख्तलिफ होते हैं हर एम्बेसी के। तो आना किसको चाहिए यहाँ पे एज ए स्टूडेंट? तो जो सीरियस स्टूडेंट हैं पढ़ाई में बिल्कुल, तो सिर्फ वही आए जो ये समझते हैं कि यहाँ आके हम जॉब कर लेंगे, उससे हम एक्सपेंस निकाल लेंगे, घर भेज लेंगे, तो उसके जो है पॉसिबिलिटी बहुत कम है। नहीं और सर, इसमें रिस्क भी बहुत है। ये सर आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ पर आके बंदा ये कहना कि मैं कुछ काम करके कुछ यहाँ पे सरवाइव करूँगा, इसके अलावा अपने घर वालों को पैसे भेजूंगा, तो वो नहीं है। यहाँ पर अपना यहाँ पर एक्सपेंस बियर करना बहुत ज़्यादा टफ है स्टूडेंट के लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो हर माह अपने घर से पैसे मंगवा रहे होते हैं, और बड़ी मुश्किल से मंगवा रहे होते हैं, क्योंकि घर वाले तो यही कहते हैं ना कि आप वहाँ पे कमाने के लिए गए थे, तो आप हर माह हमें कॉल कर रहे हैं कि पैसे भेजें, पैसे भेजें, पैसे भेजें। इस तरह जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है लोगों को। और ये सारा एजेंट हजरात की तरफ से ही हुआ है। उन्होंने उनको कहा वहाँ पे आपको हम काम मिलेगा, जबकि यहाँ पर स्टूडेंट के लिए कोई किसी किस्म का काम अलाउ नहीं है, जैसा कि अदर कंट्रीज में है, वहाँ पे स्टूडेंट काम कर सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट को काम अलाउ नहीं है। इसमें एक और चीज़ जो मैं पिछले सेक्शन में बताना भूल गया स्कैम के हवाले से, कि इसमें भी एजेंट हजरात स्कैम ये करते हैं कि उनको कहते हैं कि हम आपको स्टूडेंट एडमिशन करवा रहे हैं, हाँ जी, आपकी $1000 मंथली सैलरी होगी जो मुझे आती रही क्यों रही, ये आपका ऑफर लेटर है, आपको हम स्टूडेंट एडमिशन करवा रहे हैं। सर आते ही ज़्यादातर लोग आए ही इसी चक्कर में आए हैं कि वहाँ पर आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना है 2 दिन के लिए, उसके अलावा बाकी आपका काम होगा, आपकी इतनी सैलरीज होगी। और वो करते हैं क्या, 15 जब नया बंदा यहाँ पर आता है तो उसको 15-20 दिन के लिए अच्छी रहाइश, अच्छा खाना देते हैं, उसके बाद उसका नंबर ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर परेशान हाल बैठे रहते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट हजरात हैं वो कोशिश करें कि हर चीज़ के लिए रिसर्च कर यहाँ पर आए, क्योंकि जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अगर आप जॉब्स करने के लिए आ रहे हैं तो अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर आकर जॉब करूँगा, मैं यहाँ पर अपना खर्चा निकालूंगा, घर वालों को भेजूंगा, तो वो यहाँ पर इस तरह का कोई किसी किस्म का सीन नहीं है। अच्छा जी, आप कंक्लूड करते हैं पूरा जो व्लॉग है हमारा। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि स्टूडेंट टीआरसी को भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ कर भी रहे हैं, कुछ 1-2 दोस्त मेरे आईटी के भी यहाँ आए हैं, उनका पाकिस्तान में सेटअप है, तो यहाँ आके उन्होंने स्टूडेंट एडमिशन लिया है और यहाँ भी कंपनी वगैरह रजिस्टर किया है। तो अगर आपके पास इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप प्रॉपर्टी ले सकें, या पूरी कंपनी का जो कैपिटल है वो डिपॉजिट करें और फिर टीआरसी अप्लाई करें। तो लोग क्या करते हैं, वो स्टूडेंट एडमिशन पे यहाँ आ जाते हैं। 1 साल का 6 महीने का जितने का आप स्टूडेंट एडमिशन पे यहाँ आए, स्टूडेंट टीआरसी यहाँ लें, आपको स्टूडेंट टीआरसी मिल जाती है, आप आराम से सुकून से कंपनी यहाँ पे रजिस्टर करें। आपकी टीआरसी तो उसके बेस पे कैंसिल नहीं होगी, आप उसकी अपनी कंपनी पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते रहें 1 साल 1.5 साल, उसके बाद फिर आप अब उस कंपनी के बेस पे जो टीआरसी अपनी अप्लाई करें, यानी फिर आप बिजनेस टीआरसी अप्लाई कर। वो लोग ये कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फेसबुक पे ग्रुप बना है उस पर आप लोगों से पूछेंगे तो कोई आपको इसके बारे में बताएगा भी नहीं और इनकरेज भी नहीं करेगा, लेकिन मैंने कहा आपको ये रियलिटी बताऊं। और रिसेंटली मेरा एक दोस्त है तो यहाँ पे कर रहा है कुछ गाड़ियों का कारोबार कर रहे हैं, इंपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उसने पहले टीआरसी ली थी और अब कंपनी रजिस्टर की है और अभी टीआरसी के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। तो अकबर, कोई क्यूरी तुम्हारी हो या कोई फीडबैक, स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हो? स्टूडेंट को सर यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अच्छी तरह से रिसर्च करके आएँ, ठीक है, अपना पैसा ज़ाया ना करें, आने से पहले अच्छी तरह से देख लें, किसी से पूछ लें अपने जानने वाले से कि अज़रबैजान में काम है या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो यहाँ पर काम के सिलसिले में ही आए हुए हैं। स्टूडेंट पढ़ने के लिए मैंने देखा काफ़ी एजेड लोग जो हैं वो क्लास में बैठे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी एज वाला बंदा यहाँ पर पढ़ने के लिए आया होगा, वो काम के लिए ही आए हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से रिसर्च कर आएँ, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को काम अलाउ नहीं है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया अकबर तुम्हारे टाइम का। और आपका भी कोई क्वेश्चन हो आप वीडियो पे कमेंट करें और फर्दर हम किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना के दें रिलेटेड टू आज़रबैजान, और कोशिश करूँगा मैं आप फर्दर दूसरे कंट्रीज़ भी कवर करूँ
और हमने कोशिश की कि आपको जो कीमती और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि खुर्रम भाई के जो चैनल हैं, इनकी जो वीडियोस हैं वो सारी मैंने देखी हैं, वो हमेशा इंफॉर्मेशन के ऊपर मबनी हैं, उसमें कोई किसी किस्म की फेक चीज़ें नहीं हैं। और ट्रैवलिंग पर भी है मेरे दूसरे हाँ चैनल बिल्कुल, जूम विद शरी है, उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करें। तो अकबर, आज क्या बनाया था? आज सर हमने बनाया था आलू अंडे। आलू अंडे आलू अंडे आलू अंडे। लो जी अकबर, आलू अंडे आलू अंडे। बिरयानी सही रह जाई है। और स्टूडियो तो हमने देखा नहीं, ये एंड पे मैं ऐड करूंगा। स्टूडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैच लगा हुआ है और स्टूडियो भी हमारी चल रही है। अच्छा, आपको स्टूडियो भी दिखा देते हैं। फर्स्ट टाइम स्टूडियो ऑन किया था, अच्छा लगेगा। अकबर, स्टूडियो दिखाते हैं आपको। जी स्टूडियो नेक्स्ट टाइम इसी को बनाया करेंगे, सही रहता है ना।